सारा जिस्म दर्द करता है, खाना खाया है। एक बात समझ लो, ये जो दर्दें हैं ना, सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक काम, जब खाना पकाना है माओ बहनों ने, जब माओ, इसको सिंपल समझो, आज से 50 साल पीछे जाओ, घर में जब मियाँ खाना लाता था ना, सब्जी आती थी या कोई भी खाना आता था, तो वो समझता था ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने लेके जाना है। आज अगर खाना मंगाओ तो पहला जुमला क्या मिलता है आगे से, ये मुसीबत मेरे वास्ते ही है, एड़ा पहले बैठा इन्होंने नजर आंदा, इन्हों नहीं कह सकते। इसको साइंटिफिकली समझो, साइंस कहती है जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन होगा, जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन होगा। जो खाना गुस्से से खरीदा जाता है, साइंस कहती है वो तुम्हें गुस्सा ही प्रोवाइड करेगा, वो तुम्हें क्या देगा। साइंस कहती जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। अगर आप बाजार में गए गुस्से से और गुस्से से सब्जी खरीदी, साइंस कहती है इसके खाने से बेहतर है तुम भूखे रह लो, इसके खाने से बेहतर है तुम। अब वो खाना जब घर आएगा तो वो अपने साथ भी क्या लेके आएगा, गुस्सा। तो जैसे ही आप अपनी बीवी को दोगे ना खप्पड़ मुसीबत, वो कहेगी मुसीबत मेरे वास्ते ही है, तेरी भैन बैठी नू गए। हाँ, अगर बेटी को कहोगे, कहेगे मैं तो नजर आनी है, दूजी को कहो। अब उन्होंने सब्जी ली और गुस्से से काटा, उसको गुस्से से काटा, गुस्से से धोया, गुस्से से पकाया। साइंस कहती है उसका काटना भी गुस्सा देगा, उसका पकाना भी गुस्सा देगा, और जो खाएगा वो लाने वाले का गुस्सा, उस पकाने वाले का गुस्सा, और फिर खाना कहेगा अल्लाह मैं तो आया था। इसको समझो, खाना किस लिए आया था, जिंदगी, ताकत देने, कुव्वत देने, शुजात देने, बहादुरी देने, हौसला देने, हिम्मत देने, तंदुरुस्ती देने, सेहत देने। अब वो खाना कहेगा अल्लाह ये जिस तरह मेरे बारे में गुमान करते हैं मुझे वैसा ही बना दे। वो खाना क्या बन जाएगा। और ये जो जितना फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जितनी दर्दें निकल रही हैं, जो दर्दें दी हैं ना वो वापस लौट रही हैं, जो दी हैं वो वापस। अल्लाह के वास्ते एक महीना, चलो एक महीना ज्यादा है, 15 दिन भी ज्यादा है, एक हफ्ता। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, बाहर ना मुझे नेदरलैंड से एक औरत ने मुझे फोन किया कि मेरे घर में ना टेंशन बड़ी है। तो मैंने उसे कहा कि अपने खाने पे ना 2 आंसू, अपने खाने में 2 आंसू डालो, अपने खाने में। वल्लाह ये हकीकी बात बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है। और मेरा कहने का मकसद ये था कि खाना पकाते हुए रोया करो। मेरा मकसद क्या था, खाना पकाते हुए। उसने क्या किया, उसने सच में रोते हुए ना आंसू हांडी में डाले, और रो रो के दिल से। उसके मियाँ कहने लगे कि ये आजकल खाने का टेस्ट बदल गया है, खाने का ये कहानी नहीं है सच्ची। वो औरत कितनी नेक होगी, कितने सादे दिल की होगी, यानी उसकी सादगी का क्या कहना कि मैंने उसे कहा खाने में क्या मिलाओ, 2 आंसू। मैं क्या जब खाना पकाओ ना तो 2 आंसू मिलाया करो। तो मेरा मकसद ये था कि खाना पकाते हुए दुआ किया करो, अल्लाह से रुजू किया करो। उसने सच में आंसू में मिलाए और वो 12-13 दिन कंटिन्यूसली करती रही। उनके घर में एक झगड़ा चल रहा था, वो सॉल्व हो गया। वो झगड़ा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके मियाँ, उसकी जो सास और उसके जो ससुर, तो वो कहने लगे कि मेरी जो बहू है वो खाने में कुछ ऐसी चीज मिला रही है कि दिल खुद करता है कि इसकी तारीफ करे, दिल खुद करता है इसकी। उसने क्या मिलाया है, सच बताओ वो किस बात पे रोई, किस बात पे रोई। अपने खानों में वल्लाह एक एक आंसू मिला के देखो। ये जितने सास बहू के झगड़े हैं ना, ये बहू नंद के झगड़े हैं, अपने आंसुओं वाला खाना उनको खिला के देखो। ये जो लोग तवीज़ लेने जाते हैं, असं अपने मियाँ नूं अपना की करना चाहते हैं, की कहते हैं मुट्ठी च करना चाहते हैं, वल्लाह उसको अपने आंसुओं वाला खाना खिलाओ। जिसको काबू में करना चाहते हो उसको अपने आंसुओं वाला, और यकीन जानो देखो वो आता है कि नहीं आता। और ये दर्दे वर्दे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ये जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बवासीर का इलाज बता दिया, हेपेटाइटिस भी बता दिया, दिमाग को दर्द होता है, दिमाग ने जो इतनी चीज़ें पकड़ी उसको छोड़ दो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, पेट पर काले निशान है, पेट बड़ा हो गया है, और सर भी में बड़ी दर्द है। ये चेहरे पे, जिस्म पे कोई निशान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक लगाओ। मौके हैं किसी को,
मौके बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के अपना थूक लगाओ, 5 से 7 बार रोज़ लगाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये वो पूछ रहे हैं जो गुस्ल देना है कितना बताता हूँ। माँ बाप का वज़ू और गुस्ल का पानी कितनी देर पिलाना है? पिलाना नहीं है भाईजान, पिलाना नहीं है, माँ और बाप के गुस्ल के पानी से नहलाना है। 6 साल का बच्चा बोलते वक्त कभी कभी अटकता है। मेरे भाइयों, माँ बाप सिर्फ अपने गुस्ल का पानी इसको दे, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और एक दवाई है, हकलाहट एक बीमारी है, हकलाहट, और दुनिया में इसका इलाज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया ना, मैंने जब ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कायनात में अल्लाह सुब्हानो तआला ने कोई मर्ज़ ऐसा पैदा नहीं किया जिसकी शिफा ना हो। हकीम लुकमान एक बहुत प्यारी बात करते हैं। हकीम लुकमान कहते हैं, जो जहाँ बीमार है उसकी दवाई वहीं मौजूद है, जो जहाँ बीमार है उसकी दवाई वहीं मौजूद है। सिर्फ मरीज़ को थोड़ा सा आगे या पीछे करो, वो इलाज मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आती थी आगे पीछे करना क्या होता है, अब समझ आ रही है। ये जो हकलाहट है, इसकी बेहतरीन दवाई है, उसको किरात ज़्यादा कराओ, किरात ज़्यादा कराओ। कुरान जो है ना, कुरान ये सीने को खोलता है, ज़ुबान की लुकनत को खोलता है। कुरान की तिलावत लुकनत को खोलती है। उसको कहो बार बार अजान दे और ज़ोर ज़ोर से अजान दे। मैंने एक बंदे के ज़ुबान में लकवा था, उसकी ज़ुबान एकदम गुम, मैंने कहा तिलावत करो और ज़ोर ज़ोर से अजान दे। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब 5 से 7 दिनों में मेरा वो लकवा बिल्कुल ठीक हो गया। और इसकी एक दवाई बनाओ, काली मिर्च 5 ग्राम, तेज़ पत्ता ये जो मसाले में डालते हैं 10 ग्राम, और आकर करहा एक डंडी सी होती है ये 10 ग्राम, इसको कूट लो, पाउडर बना लो और 2 चुटकियाँ ज़ुबान के ऊपर लगाओ। जब ये ज़ुबान पे लगाओगे तो ये ज़ुबान के बुड्स हैं ना, इसमें से ऐसे जैसे वेपोरेट्स निकलते हैं ना, तो वो निकलेगा, उसमें परेशान नहीं होना। ये लगाओ, इंशाल्लाह उससे भी लुकना ठीक हो जाती है। बच्चों की याददाश्त, उसका बेहतरीन इलाज है, सजदा लंबा करवाओ। मैंने एक किताब लिखी है, नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने 280 बीमारियों का इलाज लिखा, और उसमें मैंने दिमाग की जितनी बीमारियां हैं, वल्लाह मेरे पास एक डॉक्टर आता है, उसकी नाक की हड्डी का 4 बार ऑपरेट हो चुका, सिर्फ उसे मैंने कहा सजदा लंबा कर, सिर्फ सजदा लंबा कर, 22-23 दिनों में उसका 100% वो सारे का सारा मसला ठीक हो गया। आवाज़ चेंज हो गई, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बोलता था नाक से आवाज़ आती थी, 100% ठीक हो गई सिर्फ सजदे से। नक्सीर और मुंह के छालों का इलाज, नक्सीर का बेहतरीन इलाज है, ये जो होता है ना न्याज़बू, इसको हम क्या कहते हैं, नहीं क्या बोला भी आपने, तुख मलंगा, इसका पानी पियो, नक्सीर के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है। मुंह के छालों का इलाज, सुख चैन की मिसवाक लो। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। 6 माह का बच्चा, इसके जोड़ों से आवाज़ें, 6 माह का बच्चा नहीं आ सकती, माँ बाप के गुस्ल से सिर्फ गुस्ल दो। बलगम बहुत ज़्यादा है, गले में बलगम, दारचीनी और गुड़ का कावा लो। जितने लोगों को बलगम है, ये आजकल मौसमी भी असरात होते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, लोग कहते हैं टोटका बताओ, ये टोटका नहीं है, इसको सिंपल समझो, ये इलाज है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहले कौन सी चीज़ मिलेगी, जंजबील क्या है, अदरक। तो अदरक, लहसुन और दारचीनी, इसका कावा गुड़ में डाल के या शहद में डाल के पियो, ये बलगम को भी ख़त्म करता है, नज़ले ज़ुकाम खांसी को भी ख़त्म करता है, और काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करता है। गोडों के जोड़ के दर्द का इलाज, ये मियाँ जी आपके भी कह रहे थे जोड़ों का दर्द होता है, क्या करें, खाने में पानी छोड़ दो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। और अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी हर खाने के साथ 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच डालो, और रोटी के साथ ज़रा सी एक बुरकी के साथ लगाई और खाने को 32 बार चबाया। मोटापे का इलाज, पानी लेके आइएगा, सिर्फ मोटापे का इलाज। देखो मेरे भाइयों, सोच के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई कि हम सोच से क्या कर सकते हैं। इसके रिसर्च के करने वाला जो डॉक्टर था, उसका जो हेड था, वो जापान के मोसस इमोटो उसका नाम था। उसने पानी के ऊपर रिसर्च की। वो बताता है कि पानी वैसा ही है जिस नीयत से इसको पियोगे, पानी वैसा ही है जिस नीयत से इसको सिंपल समझो। उसने मुसलमानों पे ऊपर रिसर्च की। उसने 100 लोगों को अपने घर के टैप का पानी ये कह के दिया ये आबे जमजम है,
क्या कह के दिया? ये आबे जमजम है। और उसको वो पिलाता रहा पिलाता रहा पिलाता रहा पिलाता रहा, और जब उसके अंदर वो केमिकल एनालिसिस किया तो उनके अंदर जो पानी की प्रॉपर्टी थी 100% आबे जमजम की थी। तो वो आबे जमजम की प्रॉपर्टी किससे बनी? सोच। अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर उसने आबे जमजम उनको ये कह के दिया, ये मेरे घर के नलके का पानी है, ये मेरे घर के। तो मेरे भाइयों वो पीते रहे 5 दिन के बाद जब चेक किया तो उनके अंदर 1% भी आबे जमजम की प्रॉपर्टी। अब बताओ उनके अंदर प्रॉपर्टी किसकी वजह से आई? सोच। इस सोच को गुमान कहते हैं। अल्लाह हर इंसान के साथ कैसा है? अल्लाह फरमाते अना इंदा जन्ना अब्दी बी, अल्लाह वैसा ही है जैसा तुम्हारा अल्लाह के बारे में। अगर तुम्हारा ये गुमान है ना कि ये पानी वजन कम कर सकता है तो अल्लाह क्या करेगा? ये होना ही होना है। और अगर हाँ इंज गंज हो सकता है, इंदे नाल गंज हो सकता है, हमें छड्डन दिया है, कहानियां सुनाई आ रहा है, भला इंज कभी किसी का घटिया भी है? मेरे भाइयों अल्लाह गुमान है। साइंस को समझ आ चुकी है मुसलमानों को, इसको समझो। साइंस कहती है इंफॉर्मेशन मेक अ थॉट। जो इंफॉर्मेशन है वो थॉट बनाती है। थॉट मेक अ थिंकिंग, जो थॉट है वो सोच बनाता है। थिंकिंग मेक अ बिलीव, और जो सोच है वो यकीन बनाती है। बिलीव मेक अ वैल्यूज, वैल्यूज मेक अ लिमिट्स, लिमिट्स मेक अ करेक्टर, करेक्टर मेक अ एक्शन, एक्शन मेक अ एटीट्यूड, एटीट्यूड मेक अ। मेरे भाइयों हैबिट्स, ये जो हमारी हैबिट्स है ना, आदतें, हैबिट्स मेक अ पर्सनैलिटी। साइंस कहती है इफ योर इंफॉर्मेशन आर पॉजिटिव देन योर पर्सनैलिटी आर पॉजिटिव। अगर सिर्फ एक चीज इंफॉर्मेशन, मालूमात, मालूमात 2 तरह की हैं। एक मालूमात है आसमान वाले की, उसको क्या कहते हैं? वही। और एक मालूमात है इंसानों की, उसको कहते हैं दुनिया वालों का इल्म। आज हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है? आसमान वाले की कि जमीन वाले की? तो आसमान वाला कहता है मैं वैसा ही हूं जैसा तुम्हारा गुमान है। इस पानी को इस गुमान से पियो कि मेरे रब ने मुझे पतला करना है। तो अल्लाह क्या करेगा? करेगा इंशाल्लाह, करके देख लो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे ने इस गुमान से पिया है ना वो पतले हो रहे हैं। और YouTube में जाके देखो कितने लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं जिन लोगों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 15 किलो, अभी तक एक बंदे ने 37 किलो वजन कम करके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 37 किलो वजन कम कर लिया मैंने। क्योंकि जो जिस इंटेंशन से करेगा, इंटेंशन को नीयत कहते हैं। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, देखो इंटेंशन इरादा है। इंटेंशन क्या है? नीयत किसे कहते हैं? इरादे को। देखो इन्नमल अमालु, अमलों का दारो मदार इस पानी पीने पे कुछ नहीं है। इस पानी के पीछे कौन? जो नीयत है वो अमल करेगी। मेरे भाइयों ये इतना बड़ा पानी है, इतना बड़ा गिलास है, इसको 3 सांस में पीना है। इसको पीने का जो तरीका है, देखो इसको अगर मैं पीऊंगा सब्र के साथ, सुकून के साथ, हौसले के साथ, इत्मीनान के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, चैन के साथ, और सबसे बड़ी बात बच्चों की तरह, तो ये पानी मुझे क्या देगा? ये जो कुछ ले रहा हूं। और अगर इसे मैं पीऊंगा गट गट, इसको और सिंपल करके बताता हूं मेरे भाइयों, जो बंदा जिस जानवर की तरह खाता और पीता वो भी वैसा ही बन जाता है। अगर आप पानी पियोगे चिड़िया की तरह तो आप किस जैसे बन जाओगे, और अगर पियोगे गाय की तरह, बैल की तरह, ऊंट की तरह, जराफे की तरह, गेंदे की तरह, गधे की तरह, तो फिर कैसे होगे? वैसे ही होगे। अभी देखिएगा मैं कैसे पीता हूं, बिस्मिल्लाह। कितना पानी पिया? इतना सा? कितने सिप लिए होंगे? किसने गिने हैं?
मैंने 45 घूंट भरे। कितने? और पानी कितना पिया है? और को डॉक्टर साहब इन्ना कहते सी एक घोट से पी जाइए। इसको समझो, जितना थोड़ा 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 करके पानी। इंटों पे कभी किसने पानी लगाया? उनते ते ड्रम पूरा सुटते हो कि थोड़ा थोड़ा पाते हो? तो थोड़ा थोड़ा की हुंदा है? जज़ब हो जाता है। ऐ साडा जिस्म कंध ना बनया है। और देखो साथ क्या आया? हजम भी हो गया। इत्थे लोग खाने नूं ते पानी नूं हजम करने वास्ते 7 अप पींदे आ। पींदे कि नहीं पींदे? मेरे भाइयों, चिड़िया की तरह पानी पियो। किसकी तरह? देखो इब्ने खल्दून ने तारीख लिखी, उसके मुकदमे में लिखा है जो इंसान जैसा, बल्कि हकीम लुकमान ने इससे भी प्यारी बात कही, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न जैसा मन वैसा तन। जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा, और जैसा मन होगा वैसा। आज हमारा तन साहब का कैसा बना है? और एक लफ्ज़ बोलते हैं तन दुरुस्त। तन, हमने उसका लफ्ज़ ही बिगाड़ दिया। हम कहते हैं तंदुरुस्त। लफ्ज़ क्या एक्चुअल में? तन दुरुस्त। अगर आप सारे अपने तन को दुरुस्त करना चाहते हो तो अपने मन को, और मन दुरुस्त होता है अन्न से। अन्न है खाना और पीना। अन्न क्या है? देखो इसको सब्र से पियोगे तो ये तुम्हें क्या देगा? आखिरी घूंट में आपको पी के दिखाऊंगा हम कैसे पीते हैं। ये दूसरा सांस पीने लगा, इसमें घूंट गिनिएगा फिर। कितने पिए? 50 से ऊपर पिए। इसको समझो, पानी कितना रह गया? अगर इससे भी ज़्यादा चाहूँ ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 75 तक भी पीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वज़न कम करना सिर्फ इसको अब समझिएगा। हमारा ये दिमाग ना मुसलसल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक बंदे का दिमाग मुसलसल चल रहा था, गुस्से से, टेंशनों से, परेशानियों से, आवाज़ारी से, और वो आया, उसने पानी लिया और मुंह पे लगाया और गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो परेशानियां कहाँ गई? किधर गई परेशानियां? वो टेंशन कहाँ गई? मेरे भाइयों, ये पानी नहीं है, ये ज़िंदगी है। इस पानी ने वो सारी टेंशनें बुला दी। इस पानी ने क्या किया? मेरे भाइयों, पतले होने का सीक्रेट समझो। अब पानी ने पतला नहीं करना। लोगों को गलत फहमी है, लोगों ने समझा पता नहीं पानी पतला करता है। इस पानी को, इसको और सिंपल करके समझो। लोग चाय पीते हैं सर दर्द के लिए। लोग चाय पीते हैं, क्या कहते हैं? इससे सर दर्द, चाय से सर दर्द ठीक नहीं होता। उस चाय को जितने मजे से पीते हो उससे सर दर्द ठीक होता है। बात समझ में आ रही है? चाय से ठीक नहीं हुआ, हमने उसमें जो चुस्कियां ली, जो मजा लिया, उस मजे ने आपकी टेंशन को दूर कर दिया, सर दर्द खत्म हो गया। और पानी पीते हुए हम पता है क्या कहते हैं? देखो सब्र का काम किसका है? सब्र। जो सब्र करेगा उसको कौन मिलेगा? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन। और तेजी का काम किसका है? और देखो इतना ज्यादा पानी है, हम कैसे पीते हैं? अब कौन मिलेगा? इसको सिंपल समझो मेरे भाइयों। अब ये जो इतने बड़े बड़े घूंट जिन नालियों के अंदर से जाएंगे, जिसमें में नालियां कितनी कितनी हैं, गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन है वो कितनी है। और मेरे भाइयों, जब इतना बड़ा फ्लो गुजरेगा तो उस नालियों को क्या करेगा? डायलेट करेगा, खोलेगा।
और अगर थोड़ा 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 जाएगा फिर क्या करेगा? और मेरे भाइयों, ये सिर्फ आपकी ये पानी पीने का तरीका आपके अंदर सुकून लाएगा, सब्र लाएगा, चैन लाएगा। इसको साइंटिफिकली समझो, ये जो हमारे मुंह में थूक है ना, ये सलाइवा है। ये क्या है? सलाइवा अल्कलाइन होता है, और जो इसके नीचे जितनी सिक्रीशन है सारी एसिड है। अल्कली जब एसिड से मिलती है तो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो ये जब न्यूट्रल करेगा, यानी कतरा कतरा कतरा, जब सिप लिया, एक सलाइवे का ड्रॉप मेरे अंदर गया, फिर एक गया, फिर एक गया, फिर एक गया। पहली बार मैंने कितने घूंट भरे? 45। तो 45 ड्रॉप गए। दूसरी बार मैंने बड़े 55। तो 45 और 55 कितने हो गए? 100। और इतना ज्यादा मैंने पानी पिया, तब कितने घूंट लिए? तो उसमें कितने ड्रॉप जाएंगे? 3-4। तो मैदे में जो तजाबियत होती है इसकी वजह से होती है। जितना थोड़ा 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 करके पियोगे मेरे भाइयों, ये जोड़ों का दर्द, गेंठिया होता है ना, गेंठिया, अगर किसी को गेंठिया पानी ऐसे पी के देखो, मोटापा कम कर सकता है। ये बेशुमार बीमारियां जिसको ठीक कर सकता है। इसको बाद में देखते हैं। और सवाल है? बस कर दो यार, थक गए हैं। जिस्म में चमड़ी लड़ना, अच्छा, जिस्म में और ये नमनेस होती है, ये गैस की वजह से है, खाना प्रॉपर ना हजम होने की वजह से है, और सबसे बढ़ के ये जो नर्व्स होती है ना, असाबी कमज़ोरी, उसकी वजह से है। हिजामा करवाओ, इसके लिए बेहतरीन इलाज है। नाफ का कोई हल बताएं। मैदे में दर्द, ये तो बता चुका हूँ ना। ये आपका है? नहीं, अभी वो है। लिकोरिए का बेहतरीन इलाज, ये सिर्फ लकोरिया नहीं, जितने लड़के हैं नौजवान कहते हैं पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं, ये दोनों का एक ही इलाज है। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लो, स्याह मूसली 50 ग्राम लो, असगंध नागौरी 50 ग्राम लो, और कूज़ा मिस्री 150 ग्राम लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तकरीबन 15 से 20 साल हो चले हैं ये लोगों को देते हुए, और इसके ऊपर मैंने इतने पैसे कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं। वल्लाह ये इतना इफेक्टिव इलाज है, इतना इफेक्टिव इलाज है, लोगों को पता नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100-200, उस वक्त तो ये जब 20 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये में बन जाता था, और मैं वल्लाह इसके इतने पैसे लेता था, मुझे शर्मिंदगी हो रही, मैं आपको बताऊँ मैं कितने लेता था। तो मेरे भाइयों, ये बेइंतहा अच्छी है। 7 से 10 दिन खिलाओ, वल्लाह लिकोरिया ठीक हो जाता है। जितने लड़कों को कतरे आते हैं, कतरे ठीक हो जाते हैं। जितने लोगों को असाबी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी ठीक हो जाती है। बांझपन का एक लंबा इलाज है, इसको बताना। हर वक्त मैदा की तरफ और बाएं बाजू में दर्द रहता है। बच्चों की खांसी सारी रात, ये बच्चों की खांसी के लिए ये जो मैंने अदरक, लहसुन, दालचीनी का कावा, ये खांसी के लिए बहुत अच्छा है। शहद के अंदर काली मिर्च मिला के उसको डाल के चिटाओ, वो बहुत अच्छा है। खांसी अगर आती है तो मेरे भाइयों सिंपल सिर्फ पानी गर्म करके उसमें शहद डालो, ये बहुत अच्छा है। आंतों में दर्द ये खाने के साथ चबाओगे ठीक हो जाए। नुस्खा दोबारा जरा आराम से लिखो, वो नोट कर रही हूं पर खवातीन। अच्छा, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, स्याह मूसली 50 ग्राम, असगंध नागौरी, अलिफ सीन गाफ नून दाल, असगंध नून अलिफ गाफ वाव रे छुटिए गोरी, असगंध नागौरी। मेरे भाइयों, ये जो असगंध नागौरी है ना, असफारगस दवाई बनती है इसकी, और ये इतनी महंगी है। मैं ये जो सफ़ेद मूसली है, इसकी एक दवाई बनती है। हमारे तो पाकिस्तान में है ना, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान में वादू है, बाकी लोग बेचारे इसके लिए तरसते हैं, लोगों को पता ही नहीं। ये धनिया पुदीना नारदाना, ये सॉरी धनिया पुदीना, ये मेथी, पालक, बाथू, साग, एक रिसर्च हुई, ये जो 7 पत्ते हैं मेरे भाइयों, ये खुदरू होते हैं, खुदरू होते हैं। ये साग कैसे उगता है? कोई जाके साग दे बीज उड़ के आंदा है? बरसीन दे विच टाले दे विच साग ही हुंदा है, आप ही उगांदा है। आप भी बीजीदा है, लेकिन ज़्यादातर वो तो सरों दा आप बीजने ना, ते जेड़े विच बाथू, बेशुमार चीज़ें। मेरे भाइयों, जिस जगह पे ये 7 पत्ते हैं ना, वहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। उन लोगों के बूढ़े कमज़ोर नहीं हो सकते।
हमने साग पकाना छोड़ दिया, हमने बाथू पकाना छोड़ दिया, हमने पालक खानी छोड़ दी, हमने मेथी, आपको पता है पूरी दुनिया में मेथी के ऊपर रिसर्च हुई है, इसको कहते हैं फिनोग्रिक सीड, और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है फिनोग्रिक सीड में हमारी बॉडी में जितने हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं, हार्मोन इनबैलेंस, मसलन ये जो डायबिटिक है ना, ये पेनक्रियाज एक हार्मोन देता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये जो औरतों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ये जो मेंसेस होते हैं, इसके अंदर एक हार्मोन है मेंस्ट्रोजन, मर्दों के अंदर एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ये जितने हमारे एंडोक्राइन के सिस्टम के हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसकी सबसे बेहतरीन दवाई मेथी है, उसकी सबसे बेहतरीन दवाई। और आपको पता है कि हमारे ये बूढ़े अम्मा बाबा होते थे, नानियां दादियां होती थी, अचार के अंदर वो क्या डालती थी, ये जो ब्लैक सीड है ना कलमंजी, मेरे भाइयों अचार के अंदर ये भी डाली जाती थी। मैं अभी रास्ते में एक भाई को बता रहा था, वो कहता अचार खाना कैसा है, मैं कहा जहाँ अचार होता है वहाँ 70 बीमारियाँ नहीं होती, जहाँ अचार होता है वहाँ 70 बीमारियाँ। और पहले लोग यही खाते थे, हम ज़रा एडवांस हो गए, बीमार हो गए। नाफ के लिए मरीज़ की मुख्तलिफ कंडीशन है, ये नहीं बता सकते उसकी। जिसको छींकें बहुत ज़्यादा, बच्चे की उम्र क्या है मेरे भाइयों, सिर्फ उसको हर नमाज के बाद 5 से 10 मिनट सजदा करवाओ। और ये जगह जहाँ पेशानी ख़त्म होती है, जहाँ नाक शुरू होती है, ये जगह, यहाँ साइनस है, एग्जैक्ट यहाँ साइनस है, यहाँ मेरे भाइयों इसको प्रेस करो। वल्लाह इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, करके देखो। सिर्फ ज़मीन की सख्ती, हमने तो क्लीन भी माशाल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म देते थे ज़मीन की सख्ती, हमने माशाल्लाह क्लीन भी नरम कर लिए हैं। तो ज़मीन की सख्ती महसूस करो 5 से 10 मिनट, इंशाल्लाह ये छींकें ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे पे सूजन है, एलर्जी है, इलाज बताएं। चेहरे की सूजन के लिए सजदा लंबा करो और साबुन छोड़ दो। बल्कि एक लड़कियों को बताना चाहूँगा, ये जितने एक्नी निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, फ्रैकल निकलते हैं, ब्लैक सर्कल निकलते हैं, ब्लैक स्पॉट निकलते हैं, बजाय क्रीमें लगाने के सजदा लंबा करो और हर सजदे में एक आंसू निकालो, सिर्फ सजदा लंबा करो। मेरे पास हाफजाबाद से एक लड़की आई थी, उसका पूरा चेहरा दानों से भरा हुआ था। वल्लाह 10 दिन उसने, क्योंकि उसकी शादी थी तो उसने शादी के लिए तो करना ही करना था, क्रीम में लगा लगा के स्किन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने उसे कहा कि सिर्फ सजदा कर, हर सजदे में एक आंसू निकाल। माशाल्लाह उसने एक नहीं कई सौ निकाले, और 10 दिन में उसका माशाल्लाह चेहरा ऐसा साफ शिफाफ हो गया कि मुझे खुद यकीन नहीं आया। और दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना थूक अपने चेहरे पे लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना थूक। मेरे भाइयों, ये जो दाने हैं ना और ये जो खारिश है, ये अजाबों में से अजाब है। सिर्फ अपना थूक लगाओ और थुतकारने का हुक्म है शैतान को सिर्फ थूक लगा के देखो 10 से 15 दिन। सिर्फ मेरी बहन एक दाने के ऊपर लगा के देखना शुरू करो, अगर 4-5 दिनों में वो ठीक हो गया तो फिर सारे चेहरे पे लगाना, इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। चेहरे की सूजन के लिए सजदा लंबा करो और साबुन छोड़ दो। एक लोशन अपना खुद घर में बनाओ, गुलाब का अरक, लेमन और ग्लिसरीन, इन तीनों चीज़ों को मिला के लोशन बनाओ। ये रात को लगा के सो और सुबह कोशिश करो दूध के साथ अपने चेहरे को धोने की। अगर किसी को पैरों में कट हैं, पाँव फट जाते हैं, बताता हूँ, ये जो इसकी वैक्स है ना, छत्ते की वैक्स, शहद के इसकी वैक्स, ये लो और इसको ना जैतून के तेल के अंदर पका लो, उसको लेके उसके अंदर गर्म कर लो वैक्स को, और वो मिला के वो लगाओ। पाँव फटे हुए, एड़ियाँ फटी हुई, टांगे फटी हुई, ये जो अक्सर जिसको क्रैक्स कहते हैं, पाँव के क्रैक्स, उसकी बेहतरीन दवाई है। शुगर वालों को काली जीरी खानी चाहिए, यानी खा सकते हैं। चंबल, ये किसी को दद्दर चंबल, इतना ज़बरदस्त इलाज है माशाल्लाह। नारियल का तेल और एलोवेरा जेल, ये जिसको कवार गंधक कहते हो, एलोवेरा जेल और नारियल का तेल सेम क्वांटिटी में ले लो। और इसमें काफूर, ये जो आप लगाते हो मैयत को, मुर्दों को, काफूर, उसको पीस के पाउडर बना लो।
अब उसके अंदर डालते जाओ, जब एक थिन सा पेस्ट बन जाए उसको बस कर जाओ, और रुई के साथ तद्दर, चंबल, सोराइसिस इसके ऊपर लगाओ, वल्लाह 10 से 15 दिनों में 100% मरीज ठीक हो जाएगा। नज़दीक की नज़र कम है बताएं, अभी बताया तो सजदा लंबा करो, अपना थूक लगाओ। नींद का ना आना, नींद के ना आने के लिए इतना प्यारा इलाज है। ये सिर्फ नींद के लिए नहीं है, ये जितने लोगों को टेंशन है जितने लोगों को स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका भी इलाज है। और जितने लोगों के कानों से साएं साएं की आवाज़ें आती हैं, एक बीमारी है उसको टाइनाइटिस कहते हैं। टाइनाइटिस, ये साउथ कोरिया में एक भाई है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ना टाइनाइटिस बीमारी हो गई है। मैंने कहा कि कब से हुई है? उसने कहा जी मैं अमेरिका से भी गया हूँ, बहुत जगहों पे गया हूँ, तो दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये लाइलाज है। कान के पर्दे के अंदर से आवाज़ों का आना, मेरे भाइयों इतना ज़बरदस्त इलाज है। उसको भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ। 3 काम करो। सबसे पहला काम, सजदा लंबा करो। सजदा, इसको समझो आखिर सजदे में क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, मैं अक्सर डर जाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। यार कोई सजदा तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए, कोई एक तो हो। और चलो बीमारी की वजह तो कर लो, ऊँज नहीं करना। चलो एक हो या बीमारी है, बीमार हाँ ऐसा से कर रहे हैं, तो वाकई बीमारी अल्लाह से दूर होने का नाम है। अल्लाह ताला बीमारी इसलिए देता बंदा मेरे नज़दीक आ जाए। ठीक है, सजदा लंबा करो। दूसरे नंबर पे, जिसको नींद नहीं आती, जिसके कानों से साएं साएं की आवाज़ें आती हैं, मेरे भाइयों एक दिन सरसों का तेल, एक दिन जैतून का तेल, एक दिन नारियल का तेल। नारियल का तेल जब भी डालना उसको गर्म करके डालना है। एक कतरा लेट जाओ, नाफ के अंदर डालो, नाफ के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो और उंगली से हल्का हल्का दबाना शुरू कर दो। नाफ में एक कतरा सरसों का तेल, एक दिन सरसों, एक दिन जैतून, एक दिन नारियल। और मेरे भाइयों फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, दूसरा कतरा। एक चाय वाली चम्मच, तकरीबन 7 से 10 कतरे बनेंगे। मेरे भाइयों ये नाफ में डालो और 7 से 10 मरतबा ये पढ़ो। और तीसरे नंबर पे केला लो, इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी, आप मुझे बड़ी दुआएं दोगे इंशाल्लाह। केला लो साबुत, और उसके ऊपर वो ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए। येलो केला, उसको धो लो, छिलके समेत छोटा छोटा काट लो, और उसमें 3 स्टिक दारचीनी की, सिनामन दारचीनी की 3 इंच वाली 3 डंडियाँ डालो। 1 गिलास पानी में पकाते जाओ। जब वो आधे गिलास से कम रह जाए उसको छान लो, और ये पानी सोने से पहले पियो। 6 घंटे ज़बरदस्त नींद आएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये जितने लोगों को, बैठ जाए, अगर कुछ सवाल है बैठ जाओ। देखो ये जितने लोगों के जिस्म में गिल्टियाँ हैं, मेरे भाइयों ये खून के गाढ़ा होने की वजह से हैं। इसको जल्दी ठीक करना चाहते हो, शहद और लहसुन, प्याज शहद लो, इसको रगड़ लो, प्याज और लहसुन इसको रगड़ लो, 1 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद मिलाओ, उसको मिक्स करो। मेरे भाइयों ये बहुत अच्छी दवाई है, ख़ास तौर पे अच्छे लोगों के लिए, जो लोग बहुत अच्छा होना चाहते हैं ना, सेहतमंद, ताकतवर। ये सिर्फ गिल्टियाँ ठीक नहीं करेगी, ये और भी बहुत कुछ ठीक करेगी। लहसुन और प्याज इसको पीस लो, इसमें 1 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद, इसको मिक्स करके लिक करना है, चाटना है। ठीक है, 1 चम्मच सुबह, 1 शाम, ये गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसका इस्तेमाल। आवाज़ें आती हैं, अलहदा भी हो जाते हैं। आवाज़ें कितनी आती हैं? आवाज़ें नहीं आती। मेरे भाइयों जितने जोड़ है इसको समझ लो, प्लीज़ बैठ जाएं 1 मिनट, मैं सुनता हूँ अभी। मेरे भाइयों एक नफल ऐसा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जोड़ों का सदका है। वो कौन सा नफल है?
शेख साहब, मेरे भाइयों, एक नफल ऐसा इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जोड़ों का, वो कौन सा है? इशराक। इशराक लाजमी पढ़ो। लो, जिस दिन आपने इशराक पढ़ने शुरू कर दिए और इसको कसरत करो, कसरत 21 और 41 के दरमियान आती है, 41 दिन पूरे करो, इंशाल्लाह ये जोड़ ठीक हो जाएंगे। इशराक पढ़नी है और कोशिश करो कि जहाँ फजर पढ़ो वहीं बैठ जाओ। इसको सिंपल समझो, ज़मीन के अंदर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कश्य सकल, उसका काम है एवरी अननेसेसरी फोर्स को अपने अंदर अब्जॉर्व करना। तो जब आप वहीं पे बैठे रहोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी? आपके अंदर जो ऐसी इनविजिबल फोर्स है उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करेगी। हम ज़्यादा देर कहीं टिक के बैठते ही नहीं, जब वो हमें खींचने लगती है हम वहाँ से उठ जाते हैं। जब वो खींचने लगती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक कैसे पढ़ते थे? जहाँ फजर पड़ी वहीं पे, और कब तक बैठे रहते थे? सूरज साइंस कहती है ज़मीन और सूरज, जब सूरज निकलता है ज़मीन और सूरज एक ऐसे एंगल में आ जाती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो जॉइंट है ना, उसके अंदर कुछ पावर्स होती हैं, वो अल्लाह ताला उसके ज़मीन के अंदर उसको खींचना चाहता है। करके देख लो। अच्छा, हाँ जी, पहले ना बुजुर्गों की बात कर लें, वो काफ़ी दफ़ा उठे हैं। जी मियाँ जी, पेशाब की नाली में कोई जख्म है इनको? इसके बाद ये जितने लोगों की तली, अच्छा, पेशाब की नाली का मसला है, डॉक्टर साहब। ये तो आपका है? चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। 1 मिनट भाईजान। एक तो बड़े मियाँ आपने ना वो नबीज़ पीना है, आपको समझ आ रही है? नबीज़, इस ये बता देता हूँ इसको, ये आपको बता देंगे। एक तो इनको नबीज़ देना है, एक खजूर में तिल भर के इसको वो देने हैं, एक देनी खजूर, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बूढ़े हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनको ना जितने लोगों के हाथ पाँव से सेक निकलता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन, मेरे भाइयों ये बेहतरीन इलाज है। जितने लोगों के सीने में जलन है, पेशाब करते हुए जलन है, हाथों में जलन है, जहां लफ्ज जलन आए उसकी बेहतरीन दवाई है पुदीना। पुदीना, और जितना पुदीना लेना उससे आधा धनिया, सब्ज पुदीना सब्ज धनिया, इसको रगड़ लो, इसकी चटनी बना लो और स्कंजवी बनाओ। स्कंजवी, लीमू और उसमें चीनी के बजाय गुड़ मिलाना है, और 1 चम्मच ये जो रगड़ी हुई चटनी है उसके अंदर डालो, अच्छी तरह मिक्स करो। 1 गिलास सुबह और 1 दोपहर में पियो अगर जलन ज़्यादा है, और अगर कम है तो 1 गिलास, सर्दियों में तो 1 ही पियो, दोपहर के वक्त जब धूप हो। ये जलन सारी ज़िंदगी की, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे मरीज़ जिनके पूरे जिस्म से जलन निकलती थी 7 और 10 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जगह है ना, ये जगह सजदा लंबा करो, 5 से 10 मिनट का सजदा करो। मेरे भाइयों, जिसको दिमाग के जितने मसले हैं, दिमाग का कोई मसला, याददाश्त की कमज़ोरी, केरा गिरना, सर में दर्द होना, आधे सर में दर्द होना, माइग्रेन जिसको कहते हैं, पूरे सर में दर्द होना, दिमाग से रेलिवेंट जितनी बीमारियां हैं, 4 दिमाग लो। कौन कौन सा दिमाग? अखरोट, ये मगज़ हैं, बिल्कुल, बादाम, काजू, पिस्ता, बराबर मिकदार, चारों मगज़, ये 5 चीज़ें लो, इसको कूट लो भाईजान, इसको कूट लो, पाउडर बना लो, ग्राइंड नहीं करना। आधा किलो दूध लो और रात को 7 खजूरें इतने से पानी में डिप कर दो कि खजूरें भीग जाएं, डूब जाएं, फिर गुटली और कैप रिमूव करके उसको ग्राइंड करो, और आधा किलो दूध में वो पानी खजूरें और 5 बड़े चम्मच उन 4-5 मगज़ के मिला के इतना पकाओ, आधा किलो दूध पाव रह जाए,
सुबह निहार मुँह खाओ। मेरे भाइयों ये जिस्म की ताकत, ये जितने बच्चे आज अपने बच्चों से परेशान हो, बच्चों को ताकत वास्ते की खवाइए, इन्होंने सबक याद नहीं हुंदा, ये बड़े कमज़ोर ने, इन्हों का दिमाग बड़ा कमज़ोर है। मेरे भाइयों सिर्फ ये पिलाओ, इसके अलावा कोई टॉनिक कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा जिसके प्लेटलेट्स कम हैं, ये जो हार सिंगार भी मैंने बताया, जिनके काम नहीं करते, जिनका जैसे ग्लैंड्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बीमारी होती है, इस तरह का जो है ब्लीडिंग इंटरनल हो जाए नाक से, या इस तरह का जो प्लेटलेट्स के लिए मेडिसिन। जितने लोगों के प्लेटलेट्स जिस्म में कम हैं या बनते ही नहीं हैं, मेरे भाइयों बेहतरीन दवाई सेब का रस लो, सेब का जूस, उसमें लेमन मिलाओ, पेट भर के पिलाओ, बेहतरीन दवाई है। दूसरे नंबर पे ये जो हार सिंगार का पौधा भी बताया है, इसका कावा पियो, प्लेटलेट्स इतने ज़बर। ये जो डेंगू फीवर आया था ना, तो उसमें क्या होता था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके इसी के हार सिंगार के पत्ते लोगों को पिला के 2 से 3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते थे। एक मिनट उनकी बात पूरी ख़त्म कर लेना। तीसरे नंबर पे कलवंजी और मेथी दाना। अभी मैं बता रहा था कि जिस्म में कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस हो, उसकी बेहतरीन दवाई है। जी भाईजान, 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम, ये 100 बीमारियों का इलाज है, ठीक है। ये शुगर का भी इलाज है, ये हार्मोन का कोई भी डिसऑर्डर है, उसकी बेहतरीन दवाई है। जी ठीक है। मेरे भाइयों जिस्म में जितनी कमज़ोरी आती है ना, वो तवानाई के मुयस्सर ना होने की वजह से आती है, ताकत के ना होने की वजह से आती है। और ताकत सिर्फ एक वजह से जाती है, जिसका मैदा ख़राब है। जिसका मैदा ठीक कर लो, ताकत खुद ही ठीक हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ताकत की दवाई खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, मैदा हजम करता नहीं, वो पखाने के ज़रिए निकलती जाती है। हम कहते हैं इतने साल से तो खा रहे हैं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। मैदा ठीक करो मेरे भाइयों। और मैदा ठीक कैसे होता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ, इंशाल्लाह ये दर्दें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ खाने को, चलने फिरने में वही कह रहा हूँ ना, उसमें ताकत नहीं है ना, ताकत आ जाएगी। फुल बेरी मेरे भाइयों, कलवंजी का तेल लगाओ, सिर्फ कलवंजी का तेल लगाओ, सिर्फ कलवंजी का तेल लगाओ। अगर फुलबेरी थोड़ी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के मेरे भाइयों अपना थूक लगाओ। आपके थूक में अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्रेडिएंट है कि आप सोच नहीं सकते। जी जी मेरे भाइयों, जितनी बीमारियां हैं, सिर्फ ये 5 बातें फिर रिपीट कर रहा हूं। मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह पे गुड़ लेके आओ, पत्थर वाला नमक अपने घर में खुद पीसो, और पानी मेरे भाइयों गहरे बोर वाला पियो, गड़े में रख के, गड़े में 5 से 7 घंटे रख के। फिर एक बात सिर्फ आपको बताता हूँ, जितने लोगों के इस वक्त हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, मेरे भाइयों उसकी वजह ये 5 चीज़ें हैं। हमने मिट्टी के बर्तन छोड़े, हम आगे मेटल के ऊपर, ये जो सिल्वर के बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, सबसे बड़ी कॉज है कैंसर की। और आप सुन के हैरान होंगे, 1932 में आखिरी मुल्क इन फैकल्टी ऑफ इंग्लैंड था जिसने एल्यूमिनियम को पॉट बनाने के लिए बैन किया था। मेरे भाइयों, ये जो आप चीनी इस्तेमाल करते हो, ये जो चीनी इस्तेमाल करते हो, इसमें कितने केमिकल हैं, इसके ऊपर जाके रिसर्च करो। चीनी बनाते हुए इसमें किस कदर ज़्यादा लाइम, ये जिसको आप चूना कहते हो, ये जो वाइट वाश कितना इस्तेमाल होता है, इसमें कैसे कैसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं। ये जो नमक है, इस नमक को मेरे भाइयों रिफाइंड करने के लिए ये चिपके ना, इसके अंदर पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डाला जा रहा है, जिसका सिर्फ एक नुकसान ये बताऊंगा कि हड्डियों में कैल्शियम हड्डियां अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये जो कैल्शियम हड्डियां ने अब्जॉर्ब करके हड्डियों ने मजबूत होना है, वो उसके अंदर हड्डियों में कैल्शियम जाता ही नहीं है, और आज हम उसको भरपूर खा रहे हैं। और पानी, ये जो आप फिल्टर का पानी समझ रहे हो, मेरे भाइयों ये सिर्फ पानी
इसमें से गंदगी फिल्टर नहीं करता, सारे मिनरल भी फिल्टर कर देता है। इसमें से ये मिनरल लेस हो जाता है। पानी वो पियो मेरे भाइयों जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाया है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। हमारे लिए पानी भी कहां से आ रहा है? मिट्टी से। जब ये फिल्टर नहीं होते थे तो दुनिया में लोगों के गुर्दे तो खराब किसी के नहीं थे। 100 साल पीछे जाओ, 100 साल पहले कितने लोगों के गुर्दे खराब होंगे? और आज मेरे भाइयों पानी के अंदर पानी खराब होने की वजह से गुर्दे खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब होने की वजह से गुर्दे खराब हैं। हमने फितरत को छोड़ा है। जी और कोई सवाल? हाँ जी बहुत, हाँ जी। अगर कोई बंदा कद बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग कहते हैं जी हार्मोन तब तक होते हैं, तब तक ये बढ़ता है, तब नहीं बढ़ता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक 40 साल से बड़ी उम्र, उसने भी अपना कद बढ़ा के देख लिया और बढ़ता है। इतना आसान इलाज है। बास्केटबॉल देखा कभी किसी ने? बास्केटबॉल खेलने वालों का कद कैसा होता है? वो कि पैदाइशी लंबे होंगे हैं। मेरे भाइयों जमीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसने नीचे को खींचना है, आपने पुशअप करके ऊपर को जाना है। जब आप ऊपर को जाओगे जमीन नीचे को आएगी, हड्डियां लंबी होंगी कि नहीं होंगी? आप अपनी हाइट से 2 गुना ज्यादा ऊंचा रिंग बनाओ और एक दिन में कम से कम 200 से 300 बार जंप लेके बॉल को रिंग के अंदर डालो। पहली बात। दूसरे नंबर पे स्किपिंग करो। ये जो रस्सा फलांगते हैं, रस्सा फलांगना, और ये पंजों पे नहीं, हम पंजों पे करते हैं। पूरे पांव से उठो, पूरे पांव से जंप लो। और तीसरे चीज, बांस का मुरब्बा खाओ। किसका मुरब्बा? बांस का मुरब्बा खाओ। बांस का मुरब्बा क्या करेगा मेरे भाइयों? बांस की तरह लंबा करेगा। इंशाल्लाह करके देखो। और भाईजान कोई सवाल? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।